हर साल दुनिया भर में डायरिया के 200 करोड़ से ज्यादा केसेस रिपोर्ट होते हैं और हर दिन 1200 से ज्यादा छोटे बच्चे सिर्फ डायरिया के कारण अपनी जान गंवा बैठते हैं। मतलब साल भर में लगभग 4.5 लाख बच्चे। सोचिए, एक ऐसी बीमारी जिसका आसान ट्रीटमेंट अवेलेबल है, फिर भी इतना बड़ा नुकसान। डायरिया सिर्फ जान से ही नहीं, बच्चों के शारीरिक विकास से भी खेलता है। हर बार जब एक बच्चा डायरिया का शिकार होता है, उसके शरीर से पानी के साथ साथ जरूरी न्यूट्रिशन यानी कि पौष्टिक तत्व जैसे सोडियम और क्लोराइड बाहर निकल जाते हैं। और जब शरीर में न्यूट्रिशन कम हो जाता है तो बच्चा कमजोर हो जाता है, फिर वो कमजोरी उसे बार बार बीमार करती है। तो आज हम जानेंगे डायरिया क्या होता है, कैसे होता है और सबसे जरूरी इससे कैसे बचा जा सकता है। डायरिया का मतलब होता है एक दिन में 3 या उससे ज्यादा बार लूज या वाटरी स्टूल पास होना। अब 3 नंबर फिक्स नहीं है, लोगों के लिए अलग अलग होता है। बस सिंपली कहा जाए तो नॉर्मल रूटीन से ज्यादा स्टूल्स का पास होना। ज्यादा केसेस में इसका कारण इन्फेक्शन होता है, जैसे कि बैक्टीरियल, वायरल या फिर पैरासिटिक इन्फेक्शन। बच्चों में सबसे जरूरी कारण होता है वायरल इन्फेक्शन, रोटावायरस। और ये इन्फेक्शन आता है कंटेमिनेटेड फूड खाने से या गंदा पानी पीने से। कई बार तो एक इंसान के दूसरे इंसान से कांटेक्ट में आने से भी डायरिया होता है, स्पेशली जब पर्सनल हाइजीन यानी कि अपनी खुद की स्वच्छता सही नहीं होती। डायरिया 3 प्रकार का होता है। एक्यूट वाटरी डायरिया जैसे कॉलरा, जो कुछ घंटों से लेकर कई दिनों तक चलता रहता है। दूसरा है एक्यूट ब्लडी डायरिया, जिसे हम डायसेंट्री कहते हैं। और तीसरा होता है परसिस्टेंट डायरिया, जिसमें डायरिया 14 दिन या उससे ज्यादा चलता रहता है। डायरिया की वजह से सबसे बड़ी दिक्कत होती है डिहाइड्रेशन की, मतलब शरीर से पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स का निकल जाना। अब अगर इन चीजों को शरीर में वापस ना लाया जाए तभी प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं। डिहाइड्रेशन के भी 3 लेवल्स होते हैं। अगर बच्चा एकदम सुस्त पड़ जाता है, आंखें अंदर धंस जाती हैं, पानी नहीं पी रहा या बहुत कम पानी पी रहा है और स्किन पिंच धीरे से वापस जाता है, तो इसे सीवियर डिहाइड्रेशन कहते हैं। अगर बच्चा बेचैन होता है या पानी बहुत जल्दी जल्दी पी रहा है तो इसे सम डिहाइड्रेशन कहते हैं। और तीसरा प्रकार होता है नो डिहाइड्रेशन। जब इनमें से कोई भी खास लक्षण ना दिखें तो इसका मतलब बच्चा डिहाइड्रेटेड नहीं है। ये लक्षण समझने जरूरी हैं, क्योंकि ट्रीटमेंट इसी पर ही निर्भर करती है। अब ट्रीटमेंट पे आते हैं। सबसे पहले ओआरएस यानी कि ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, जिसमें पानी, नमक, चीनी, पोटेशियम, सिट्रेट और बाइकार्बोनेट्स जैसे जरूरी इलेक्ट्रोलाइट्स का सही मिक्सचर होता है। ओआरएस हर सेंटर में मिलता है और मेडिकल स्टोर्स पे भी उपलब्ध है। अगर ओआरएस पैकेट नहीं मिल पा रहा तो इसे घर पर भी बनाया जा सकता है। 1 गिलास पानी में 1 चम्मच चीनी और 1 चुटकी नमक। बच्चा जितना पी सके उतना बढ़िया। वैसे पूरे दिन भर में 4 से 5 ग्लास तक पी सकते हैं। जिंक ये डायरिया की अवधि को 25% तक कम करता है और स्टूल की मात्रा भी कम करता है। खाना कंटिन्यू रखें। कई लोग सोचते हैं कि डायरिया में खाना बंद कर देना चाहिए, लेकिन ये गलत है। बच्चों को न्यूट्रिएंट रिच फूड दें और अगर बच्चा 6 महीने से कम की उम्र का है तो मां का दूध देना कंटिन्यू रखें। यही उनकी रिकवरी में मदद करता है। जब लक्षण देख के लग रहा हो कि सीवियर डिहाइड्रेशन है तो तुरंत अस्पताल ले जाएं, क्योंकि आप सीवियर डिहाइड्रेशन का इलाज घर में ओआरएस देके नहीं कर सकते। इसके लिए इंट्रावेनस फ्लूइड्स देने पड़ेंगे, जो हॉस्पिटल्स में ही उपलब्ध है। वैसे तो ज्यादातर केसेस में डायरिया 4 से 5 दिनों में ठीक हो जाता है, पर अगर डायरिया 14 दिन से ज्यादा हो रहा है, जैसे कि परसिस्टेंट डायरिया, या स्टूल में ब्लड है जैसे कि डायसेंट्री, या सीवियर डिहाइड्रेशन का कोई लक्षण है, तो जरूर डॉक्टर को दिखाएं। इंडिया के नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के तहत रोटावायरस वैक्सीन छोटे बच्चों के लिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में फ्री में उपलब्ध है। ये वैक्सीन डायरिया से बचाव के लिए बहुत जरूरी है। इस वैक्सीन की जानकारी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट्स पर भी उपलब्ध है। और फिर भी अगर किसी बात का कोई भी कंफ्यूजन हो तो अपने पास के हेल्थ सेंटर में जाके इसके बारे में और डिटेल में जानकारी प्राप्त करें। चलिए, ये बात रही वैक्सीन की। अब बात करते हैं एंटीबायोटिक्स देनी है या नहीं देनी है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च कहता है एक्यूट वाटरी डायरिया में एंटीबायोटिक्स जरूरी नहीं होते। सिर्फ कुछ स्पेसिफिक केसेस जैसे कि कॉलरा हो गया या फिर पैरासिटिक इन्फेक्शन हो गए या फिर जिसमें स्टूल कल्चर किसी बैक्टीरिया या पैरासाइट के लिए पॉजिटिव आया हो, तभी एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं
वो भी डॉक्टर की गाइडेंस में। तो फिर डायरिया से बचाव कैसे करें? डायरिया एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज एकदम सिंपल है और बचाव उससे भी ज्यादा सिंपल। साफ पानी का इस्तेमाल करें, हाथ धोना ना भूलें, स्पेशली खाना खाने से पहले और बाथरूम जाने के बाद। शिशु को पहले 6 महीने सिर्फ मां का ही दूध पिलाएं। अच्छी हाइजीन और स्वच्छता का ध्यान रखें। रोटा वायरस वैक्सीनेशन जरूर लगवाएं और सबसे जरूरी समय पर ORS और जिंक लें। दोस्तों, एक सिंपल पानी का ग्लास, एक पैकेट ORS और थोड़ी सी जानकारी आपके बच्चे की जान बचा सकती है। धन्यवाद।